students, welcome to my class. We have completed chapter 4th and we are going to start now chapter 5th, fractions. In this chapter we will learn what is fractions, numerator, denominator and type of fractions, how to add and subtract of fractions and how to plot fractions on number line. Okay, let's start. मेरे पास ये एक एप्पल है, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे ली, उन्होंने कहा कि मुझे आधी एप्पल चाहिए। तो आधी एप्पल मीन्स हाफ एप्पल चाहिए। तो मैंने इसको बीच से कट किया, इसके 2 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट्स कर लिए, एप्पल पूरी क्या है 1 है, इसके पार्ट्स कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शंस बोलेंगे। मीन्स इसके 1 पार्ट मैंने किसको दे दिया, मेरी फ्रेंड को दे दिया, उसको 1/2, ठीक है। पार्ट कितने हैं 2 और 1 किसको दे दिया, फ्रेंड को दे दिया और 1 मैंने खुद खा लिया, ठीक है। तो इसी को क्या नाम दिया गया है, फ्रैक्शंस दिया गया है। जब हम किसी होल चीज का, पूरी की पूरी चीज का जब हम उसका हिस्सा करते हैं, उसको काटते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लीजिए। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसके मुझे पार्ट करने हैं 4। होल स्क्वायर है ये, 1 2 3 एंड 4। अब कितने पार्ट हो गए, टोटल 4 पार्ट हो गए, ठीक है। और क्या है, इक्वल पार्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा, इसमें से भी बिल्कुल मैंने एप्पल के बीच में से काटा है और इसके स्क्वायर के जो है बीच में से मैंने इक्वल पार्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, इसका भी पार्ट करने हैं, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके इक्वल पार्ट नहीं है। ये पार्ट जो है छोटा है, ये बड़ा पार्ट है, तो ये क्या है, फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, अब शेडेड भी आता है क्वेश्चन में, जैसे कि दे दिया होता है कि स्क्वायर है, इसके जो है 2 भाग शेडेड हैं, 2 पार्ट्स जो है शेडेड हैं, ठीक है। अब शेडेड पार्ट का हिस्सा पूछ लेते हैं। ये क्या है 1 2 और टोटल कितना है 4, ठीक है। 2 शेडेड है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको नीचे रखते हैं और जो पूछते हैं या शेडेड होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, ओके। इट्स वेरी इजी। नाउ 5/8, सपोज 5/8। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसे कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ओके। तो ये था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं, फ्रैक्शंस कई टाइप का होता है, हम सारी टाइप्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस जैसे नाम से ही पता चल रहे हैं, ठीक है, मीन्स जिसका न्यूमरेटर जो है कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन जो है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो क्या होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/8 मीन्स 5 कम है 8 ज्यादा है, ओके, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। मीन्स जब जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। 11 जो है 5 से
ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10/7। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस मीन्स जिसमें होल नंबर भी हो और जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होल नंबर हो और दूसरा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मीन्स 2 टाइप हो गए इसमें। ठीक है, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब बात आती है बेटा कन्वर्ट करने की। कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं हम, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ओके, 2 पे क्या 10 1। ठीक है, तो जो है कैसे होता है, ये 2 पे जो पूरा पूरा चला गया 2, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमें याद रखना है कि कौन सा पार्ट बाहर आना है, कौन सा अंदर रखना है, कौन सा ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्या है बेटा, क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बाहर आना है, रिमाइंडर ऊपर रहना है और डिवाइजर नीचे रहना है। ये चीज हमें याद रखनी है, क्वेश्चन बाहर, रिमाइंडर ऊपर और जो है डिवाइजर नीचे। ऐसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, इम्प्रॉपर में। कैसे, सेम इसका उल्टा ही होगा। देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इसी है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, और इसको इसमें ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ जाएगा उसमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ऐड करना मतलब प्लस करना है। ठीक है, फिर से देखिए, जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नंबर आता है उसको जो है न्यूमरेटर में प्लस करना है। पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हुए ऊपर जाते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। देखिए 5 × 3 + 2। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा भाई, नीचे सेम वही रहेगा जो डिनोमिनेटर इसमें दिया है, डिनोमिनेटर इसमें दिया हुआ है वही सेम रहेगा। क्या है, 5। मल्टीप्लाई करते हैं 50 + 2/5 = 17/5। तो इस तरह से बच्चों हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन की, आइए देखते हैं। बेटा हमारी नेक्स्ट टाइप है जो है फ्रैक्शन की, वो है लाइक फ्रैक्शन। क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी नंबर हो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब सेम नंबर हो, जैसे कि 3/5, 2/5, 1/5 मीन्स 5, 5, 5। न्यूमरेटर इनका सेम नंबर है, इनको क्या कहते हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ये न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 5/7, 9/11, 15/19 मीन्स डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन जिसका जो है न्यूमरेटर 1 हो, जो जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनमें से सभी का न्यूमरेटर 1 हो, उनको कहते हैं हम
यूनिट फ्रैक्शन, जैसे 1/15, 1/7, 1/3, 1 1 1। न्यूमरेटर सबका 1 है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। ये तो है हमारे फ्रैक्शंस के टाइप थे। नेक्स्ट है हमारा बेटा इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शंस। अब आ जाता है कई बार कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए इसका, ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है और इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि बताइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है भाई, उस जैसा ही, ठीक है, सेम वो ही नहीं, उस जैसा ही, ठीक है। अब देखिए उस जैसा ही का क्या मतलब है, समझते हैं। 2/3 ये नंबर हमें गिवन है, 2/3 का हम अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी नंबर से हमने 2 लिया है, यहाँ से 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, 2 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4/6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, ऐसे ही हम 3 भी ले सकते हैं, 3 से न्यूमरेटर में, 3 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। मीन सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, देखिए ये 4/6, 6/9, ये सभी के सभी क्या है, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसके, 2/3, ठीक है बेटा। और क्यों होते हैं, देखिए 2 से 2 कट जाता है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, वही 2/3, ठीक है, इसलिए इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा गया है। हम एक ही फ्रैक्शन के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, जो सबसे जो कम हो, जिसके ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, ठीक है। मीन्स उस फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन है गिवन है जो, वो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए, उनके बीच में जो फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा उनके का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 9/18, इसको लोवेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, 3 से हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर, 3 से डिनोमिनेटर में, ठीक है। 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 9 भी और 18 भी, ठीक है। सेम नंबर की टेबल में आने चाहिए, ये नहीं है कि ये 3 के नंबर में आ गए, ये 2 की टेबल में आ गया, ये 3 की टेबल में, 2 की टेबल में, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम नंबर की टेबल में आना चाहिए। ये 3 की टेबल में है तो दोनों ही 3 की टेबल में होने चाहिए। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3/6। अब फिर से जो है ये क्या है, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, फिर से ये है 3 की टेबल में फिर से आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 से हम फिर से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 से, ठीक है। 1/2 अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/2, ठीक है। अब इनका 1 के अलावा इनका कोई भी जो है फैक्टर नहीं है, ये किसी की भी टेबल में नहीं है, ये हमारी क्या है, लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। क्या हमारी ये लोवेस्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन का जो पार्ट है हमें सीखना है क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया है 7/11 एंड 9/11, कौन ग्रेटर है कौन लेस देन है, ठीक है, कौन ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है, हमें बताना है। जब जो है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है, मीन्स जो लाइक फ्रैक्शन होता है वो तो सिंपल है, उसका न्यूमरेटर में हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर में छोटा होगा वही फ्रैक्शन भी छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 जो है इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 7 स्मॉल है, 9 बिग है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन कौन सा नंबर है, कौन सा फ्रैक्शन है, 9/11, ठीक है। इसी तरह से हम लेते, ये तो था जो है लाइक फ्रैक्शन के लिए। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हमें जो है इनका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए भी वही रूल है, जो है हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। ये है 2/3 बड़ा है या 3/5 बड़ा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, ओके।
किसका, डिनोमिनेटर का, 3 and 5 का एलसीएम लिया, दोनों के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, तो सीधा क्या आ गया, इनकी मल्टीप्लीकेशन है, इनका क्या होगी, एलसीएम होगी, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया इनका, 3 × 5 = 50। डिनोमिनेटर में हमें इनको दोनों को जो 15 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 × 5 = 50, 5 से, ठीक है, 2/3 मीन्स जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम न्यूमरेटर में ऊपर भी नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग से, ठीक है, 5/5, 10/15। आप 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें कि सॉरी जो है हम 15 को करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे 3 से जो है ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/15, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 15। आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन बड़ा कौन छोटा, 10 बड़ा 9 छोटा, तो बड़ा नंबर भी कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, मीन्स 2/3 ये है ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम करना सीखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, आइए देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन मीन्स इनको प्लस कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, जब इनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं इनको, तो इनको ऐड करना बहुत इजी होता है, ठीक है, सीधा इनको ऐड कर दिया जाता है, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, 7 और 7, 5/7 + 3/7 ये फ्रैक्शन है, इनको दोनों को ऐड किया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 7 है, ठीक है, डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है और जो है जो न्यूमरेटर है उनको नंबर को प्लस करना है, 5/3 = 8/7, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट, 7 और 11 ये हमारे डिनोमिनेटर है, इनका हमने एलसीएम लिया तो कितना है 77, कितना है 77, ठीक है। अब जो है 77 बनाना है हमें यहाँ पे, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 77 आ जाए, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 77 आ जाएगा, 11 से हम ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, 6/7 को जो है ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, नीचे भी करेंगे, तो आंसर हमारा है 66/77। नेक्स्ट हमारा जो है 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 77 आ जाए, कौन सा नंबर है 7 है, 7 से ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो हमारा रिजल्ट क्या है 63/77, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 66/77 + 63/77। अब इनका जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इनको ऐड करना आसान हो गया, न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं, 3 + 6 9, 6 + 6 12/77। तो इस तरह से हम जो है अनलाइक फ्रैक्शन को भी ऐड कर सकते हैं डिनोमिनेटर को सेम बना के, राइट। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे हमने ऐड करना सीखा वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट भी हमारा इजी है। लाइक फ्रैक्शन में जो है सेम एडिशन की तरह है, हम न्यूमरेटर से नंबर को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 5/5 दोनों का, तो हम क्या करना है, हमें 9/5 - 7/5 में दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो हम न्यूमरेटर को जो माइनस कर देंगे, 9 में से 7 माइनस किया 2, ठीक है, /5 2/5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, वही सेम मेथड हमारा, इसको भी हम पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, 2/3 - 4/6 ये है, इसको हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हमने पहले एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, 6 हमारा
हमारा एलसीएम आ गया, 3 and 6 का 6 हमारा एलसीएम आ गया। उसके बाद जो है सेम मेथड 2/3 को मल्टीप्लाई किया 2/2 से, 4/6 रिजल्ट 4/6, ये पहले से ही है। 6 और 6 दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दिया है। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है। 4/6 माइनस 4/6, सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन वालों में भी हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, उसके बाद माइनस करना है। ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ओके, जो है फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने एक फ्रैक्शन ले रही हूँ मैं 3/5। ठीक है, 3/5 को जो एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें जो है डिवाइड करके देखना है। हाँ जी, डिवाइड करके देखना है, किसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, 3 को 5 से, नहीं जा रहा 0। ठीक है, 0 पॉइंट लगा के 6 पे गया 30। ओके, 0.6 मीन्स किसके बीच में है ये वैल्यू, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। डिवाइड करने का मकसद सिर्फ इतना था, हमें पता लगे कि वैल्यू किस किस के बीच में है, किस किस नंबर के बीच में है। मीन्स ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, राइट। उसके बाद चेक करते हैं 5, डिनोमिनेटर में जो है 5, मीन्स इसके पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट्स है। हमें जो है 0 और 1, इसको 1, ठीक है, 1, 0 और 1 के बीच में हमें कितने पार्ट्स लेने हैं, 5 पार्ट्स लेने, 5 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। उसके बाद जो है न्यूमरेटर में जो भी पूछ रहे हैं कितना, 3, मीन्स जो है 3 थर्ड जो वैल्यू है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये हमारी 3/5। अब जो 0 और 1 के बीच में जितने भी हम उनकी वैल्यू बता सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है, पहला 1/5, दूसरा 2/5, 3/5, ये 4/5 और लास्ट वाला 5/5। 5/5 का अगर हम कट करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में जो है 5 पार्ट्स लेने हैं हमें। जो डिनोमिनेटर में होता है ना, जितना उतने पार्ट्स लेने होते हैं, उतने इक्वल पार्ट्स लेने होते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में जो पूछ रहे हैं उसी नंबर पे उतने जो है छोड़ के, उतने पार्ट छोड़ के, जैसे कि इसमें 3 है तो इसके आगे जो 2 पार्ट्स हैं वो हमने छोड़ दिए, थर्ड वाले पार्ट पे हमने इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम जो है नंबर को प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। अब ये तो था जो है प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लॉट किया था हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं कई बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 and 1/5। इसका मीनिंग क्या है, 1 तो कंप्लीट है ही है, दूसरा क्या है 1/5। 1/5 मीन्स 1 और किसके बीच की वैल्यू है वो हमें चेक करनी होगी। इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, नहीं गया तो 0 लगाई हमने। ठीक है, 0.52 मीन्स ये जो है 1 से 2 पॉइंट आगे है, मीन्स 2 से तो कम है और 1 से ज्यादा है। ठीक है, 1 से ज्यादा है, 2 से कम है। ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको कैसे करेंगे, 0, ठीक है, 1, ओके, एंड ये क्या है, जो है इक्वल टू 1 and 2। ये नंबर जो है क्या है, फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये है 1 और 2 के बीच में है।
डिनोमिनेटर में 5 है, 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स होने चाहिए? 5 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? न्यूमरेटर में देखना है कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे 1 and 1/5। ओके, तो इस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके।